3 किलोवाट सोलर सिस्टम कितने रुपए में लगेगा? ये सवाल आपके दिमाग में अक्सर आता होगा अगर आपके घर पे एक 1 एचपी का समरसेबल पंप है, एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है, एक कूलर है और घर के छोटे मोटे लोड हैं। 1 टन का आपके पास में इन्वर्टर एसी है या 1.5 टन का आपके पास में सोलर एसी। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, पर टाइम के साथ में पुराने वीडियो जो हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ में चीज़ों की प्राइसिंग या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने घर के लिए 3 kVA का सोलर सिस्टम प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन से सोलर सिस्टम 3 kVA में अवेलेबल हैं, कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, कितने रुपए में आपको लगेगा और कौन से वाला सिस्टम किनको लगवाना चाहिए। मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको YouTube पे कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं और गूगल को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट और जितनी भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी हैं वो सब मैं आपको बहुत शॉर्ट में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सोलर टेक्नोलॉजी में 3 तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अब ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों के अलग अलग यूजेस हैं। ये तीनों टेक्नोलॉजी को अलग अलग जो है वो जगह पे लगाया जाता है, और इन तीनों टेक्नोलॉजी के अपने अपने एडवांटेज और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो ये तो 3 तो टेक्नोलॉजी हो गई। अब बात ये है कि किन लोगों को लगाना चाहिए और जो 3 किलोवाट का सिस्टम है वो कितना प्रोडक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम किन लोगों को लेना चाहिए। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम उन लोगों को लेना चाहिए जिनके 10 यूनिट से लेके 18 यूनिट तक पर डे के पावर कंजप्शन हैं, वो लोग 3 kVA का सिस्टम ले सकते हैं। दूसरा नंबर, 3 kVA का सिस्टम उन लोगों को लेना चाहिए जो मैक्सिमम, जिन लोगों को एक टाइम में 2400 वाट से ज़्यादा लोड लिफ्ट नहीं करना है। मतलब कि अगर आपका एयर कंडीशनर आपके घर पे लगा हुआ है और माना आपने विंडो एयर कंडीशनर लगवाया हुआ है, तो पता चला कि विंडो एयर कंडीशनर जो है वो जैसे ही आप लोड लिफ्ट करेंगे, मतलब जैसे ही स्टार्ट करेंगे विंडो एयर कंडीशनर को, तो स्टार्ट में जो है वो करीब 3000 वाट लेगा, तो 3 kVA का ये जो सिस्टम है ये फेल हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम लोड जो है वो आपका वो 2400 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप ये 3 kVA का सिस्टम ले सकते हैं। अब इसमें यहीं पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि 3 किलोवाट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 10 यूनिट से लेके और आप 18 यूनिट तक, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 10 यूनिट और 18 यूनिट तो ये कैसे संभव है। तो ये संभव ऐसे है, किसी भी सोलर सिस्टम को लगाने में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सोलर पैनल। तो सोलर पैनल जो है वो कई टेक्नोलॉजी के जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पोली पैनल्स देखने को मिल जाएंगे, मोनो आपको मिल जाएंगे, मोनो पर्क आपको मिल जाएगा, बायफेशियल मिल जाएगा। तो जैसे जैसे पैनल की आप टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्विच करते चले जाते हैं, वैसे वैसे कम किलोवाट में आपको ज़्यादा पैनल से प्रोडक्शन देखने को मिलता चला जाता है। ऑन ईयरली एवरेज की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो 1 किलोवाट का जो पोली सोलर पैनल है वो 4 यूनिट जनरेट करता है, जो मोनोपर्क है 4.5 यूनिट, मोनोपर्क हाफ कट करीब 5 यूनिट, और मोनोपर्क बायफेशियल जो है वो करीब 6 यूनिट 1 किलोवाट का सोलर पैनल जनरेट करता है। तो आप आइडिया कर सकते हैं कि पोली पैनल अगर आपने 3 किलोवाट लगवा लिए तो करीब 10 से 12 यूनिट आपको मिल जाएंगी, और आपने मोनोपर्क बायफेशियल लगवा लिया तो करीब 18 यूनिट आपको पर डे मिल जाएगी। मतलब कि पैक वही, पर पैनल अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे कि कितनी तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो 3 kVA में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो अब आगे कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप कागज पेंसिल लेके बैठिएगा और इस वीडियो को जरा सा भी कहीं से भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने स्किप किया तो डेफिनेटली फिर आपको बहुत सारे और वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाएगी। पर अगर आपने ये वीडियो कहीं से स्किप नहीं किया तो निश्चित है कि आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से खुद से अपना पैक जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, कि ऑन ग्रिड अगर आपको 3 kVA का सोलर सिस्टम लगवाना है तो कितने रुपए में आपको लगेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वहां पे लगवाए जाते हैं जहां पे दिन के टाइम में कोई पावर कट नहीं है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एडवांटेज तो ये है कि सस्ता लग जाएगा आपको, सब्सिडी भी आपको इस पर मिल जाएगी, और डिसएडवांटेज ये है कि ग्रिड अगर आपका नहीं है, तो ग्रिड जब आपका अवेलेबल नहीं है, बिजली आपके यहाँ पे अगर उपलब्ध नहीं है, जितने भी टाइम में बिजली उपलब्ध नहीं है उतने टाइम आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो मतलब उस टाइम इसका सोलर का जनरेशन भी आपका बेकार हो जाता है। इसी के साथ इसका एडवांटेज ये है कि किसी वजह से अगर आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है, माना आपका दिन का लोड कम है और दिन में आपने ज़्यादा अपना प्रोडक्शन हो गया सोलर पैनल से आपका, तो आप संबंधित विभाग को नेट मीटरिंग के थ्रू दे सकते हैं। अगर आप 3 kVA का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। अब इसमें ड्रॉबैक ये है कि बस कुछ लिमिटेड कंपनियों से ही आपको वो टेक्नोलॉजी लगवानी पड़ेगी, और करीब 20 से लेके आपको 40% तक की सब्सिडी इस सिस्टम पे मिल जाएगी। तो 3 किलोवाट की अगर मैं बात करूँ
करूं तो 3 किलोवाट के लिए आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए से लेके 1,70,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। पर इसमें लिमिटेशंस आपको जो हैं वो ये हैं कि आप अपनी पसंद का पैनल नहीं ले सकते हैं। आपको अगर आपको माना बायफेशियल पैनल पे जाना है तो बायफेशियल पैनल की पे आपको सब्सिडी शायद ना मिले। ऑन ग्रिड सिस्टम्स में लिमिटेशंस यही हो जाती हैं कि आपको जो है लिमिटेड वेंडर्स और लिमिटेड जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ में जाना पड़ सकता है। और दूसरा, इसमें बैटरी बैंक का खर्चा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने में कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जहाँ पे सब्सिडी को हम लोग हटा देते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं किसी भी सोलर सिस्टम को लगवाने में। सबसे पहले सोलर पैनल, सब नंबर 2 पे आपका सोलर इन्वर्टर और नंबर 3 पे जो उसके अंदर बैटरी लगती है। अगर आपको अब 3 किलोवाट सोलर पैनल लगवाना है तो सबसे पहले आपको पैनल की टेक्नोलॉजी स्विच करनी पड़ेगी। तो माना आपने अगर पोली पैनल आप लेते हैं तो आज 2022 में अगर मैं पोली पैनल्स की बात करूं तो पोली पैनल्स में 2 तरह के पैनल आपको देखने को मिल जाते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। कंपनी आपको नहीं बताएंगी कि ए ग्रेड कौन सा, बी ग्रेड कौन सा। तो ए ग्रेड जो पैनल है वो करीब 30 रुपये से 32 रुपये वाट के बीच में आपको मिल जाएगा और बी ग्रेड में आपको 22 रुपये से 25 रुपये वाट आपको मिल जाएगा। तो पैनल आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है दूसरी कि इसमें जो सोलर इन्वर्टर है कौन सा लेना है। इसके अंदर भी 2 टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी, PWM और MPPT। तो PWM जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें जो खासियत होती है उनकी वो ये है कि थोड़े सस्ते होते हैं और PWM इन्वर्टर्स से जितना सोलर पैनल आपका एक्चुअल में प्रोडक्शन करता है उतना ही प्रोडक्शन आपको इन्वर्टर से देखने को मिलता है। मतलब कि जो आपका सोलर पैनल जितना जनरेशन किया वो सेम आपको आप चाहे अपना बैटरी बैंक में डाल लिया चाहे आपने अपना लोड चला लिया। PWM इन्वर्टर की मैं बात करूं तो PWM इन्वर्टर आपको 3 kVA का करीब 18,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा और कई सारी कंपनियां PWM सोलर इन्वर्टर बनाती हैं 3 kVA का। अब इसमें दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है MPPT सोलर इन्वर्टर की। MPPT सोलर इन्वर्टर के साथ में आप जाते हैं तो जब लो लाइट कंडीशन आपकी हो जाएगी तो लो लाइट कंडीशन में ये जो इन्वर्टर है ये पैनल से ज़्यादा आउटपुट आपको दे देता है। अब ज़्यादा आउटपुट देने के लिए टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है इसमें, टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी है कि ये जो पैनल है, पैनल हमारा मैक्सिमम टाइम वोल्टेज जो है वो प्रोडक्शन करता है। तो ये MPPT टेक्नोलॉजी क्या करती है, वोल्टेज को ड्रॉप करके एम्पियर बढ़ा देती है जिससे करीब 30% तक आपको ज़्यादा आउटपुट अपने सोलर पैनल से मिल जाता है। अब MPPT में सोलर इन्वर्टर की कॉस्ट की बात करूं तो MPPT सोलर इन्वर्टर्स जो हैं आपके, उनकी जो कॉस्ट है वो है करीब 30,000 रुपये से लेके और करीब 35,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपने सोलर पैनल आपने चूज किया कि आपने अगर पोली पैनल लिया तो मैंने प्राइस बता ही दिया। इसके साथ में अगर आप मोनो पैनल पे जाते हैं, मोनो पर्क पे जाते हैं तो मोनो पर्क पैनल की जो प्राइसिंग है वो करीब आपको मिलेगी 30 रुपये से लेके 35 रुपये के बीच में। और मोनो पर्क बायफेशियल पे अगर आप जाते हैं तो करीब 35 रुपये में पी टाइप मिल जाएगा और 40 रुपये में एन टाइप पर वाट का पैनल आपको मिल जाएगा। तो पैनल का 1 वाट का मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 1 वाट कितने रुपए का, तो आप खुद से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3000 वाट आपको पैनल लगवाना है। तो जो भी पैनल आपको लगवाना है उस पैनल की प्राइसिंग के हिसाब से आप अपना पैनल को देख लीजिए कि भाई कितने रुपए का मेरा पैनल हो गया। इन्वर्टर मैंने आपको दोनों बता दिए, इन्वर्टर की आप देख लीजिए। अब तीसरी बात आ जाती है बैटरी। बैटरी में 2 तरह की टेक्नोलॉजी है, एक है यहाँ पे ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी और एक है यहाँ पे लिथियम टेक्नोलॉजी। तो जो ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी है उसमें जो ड्रॉबैक है ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी का वो ये है कि उसमें डालेंगे आप 2 यूनिट और निकाल 1 यूनिट पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी का। दूसरा, ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप मेरी कुछ और वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने लिथियम और ट्यूबुलर बैटरी को कंपेयर किया है। तो ट्यूबुलर बैटरी अगर आप लेते हैं आज की डेट में 150 एच की 4 बैटरी आपको 3 kVA के सिस्टम पे लगानी पड़ेंगी। और 3 kVA का जो सिस्टम है वो कभी भी आप 2 बैटरी के इन्वर्टर पे ना, अगर आप 2 बैटरी के इन्वर्टर पे 3 kVA का सिस्टम लेते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आ जाएंगे और आपको जितना आपने सोचा है सोलर से आपको आउटपुट मिलने का उतना आपको नहीं मिलेगा। अब बात यह है कि ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की बैटरी की प्राइस कितनी और लिथियम बैटरी की प्राइस कितनी। तो ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की जो बैटरी है उसकी 150 एच और 200 एच 2 तरह की बैटरी आपको देखने को मिल जाएंगी। 150 एच बैटरी की जो प्राइसिंग है वो करीब 11,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में है और 200 एच बैटरी की प्राइसिंग जो है वो करीब 16,000 रुपये से 19,000 रुपये तक आपको देखने को मिलती है। इस वाले सिस्टम पे आपको 2 तरह की ट्यूबुलर बैटरी आती है, C10 और C20। तो इस वाले सिस्टम में सिर्फ आपको C10 बैटरी को ही प्रेफरेंस देनी है क्योंकि C10 जो बैटरी है वो सोलर के लिए बनाई गई है और C20 जो बैटरी है वो आपके नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी के लिए बनाई जाती है। अब नंबर ऑफ बैटरी आपकी लगी 4, तो 4 बैटरी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके साथ में इसमें अलग कुछ खर्चे होते हैं सोलर सिस्टम लगवाने में, जैसे स्ट्रक्चर है आपका, अर्थिंग है, वायरिंग है, कनेक्टर्स है। तो इस पे आप 10 रुपए से लेकर 15 रुपए वाट का खर्चा
मान सकते हैं। अगर 10 रुपये वॉट का खर्चा आया तो 30,000 रुपये। अब इसमें यह है कि MS का स्ट्रक्चर आप लगवा रहे हैं तो थोड़ा सस्ता लग जाएगा, आप GI का लगवा रहे हैं थोड़ा सा महंगा लग जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि भाई आपको स्ट्रक्चर कौन सा लगवाना है। मैंने आपको मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम जो है 15 रुपये वाट पर वाट, जितने वाट आपका पैनल लग रहा है उतने के हिसाब से आपका ये खर्चा हो गया। तो टोटल अभी आप कॉपी पेंसिल लेके आप अगर आप बैठे हो तो आपको तीनों चीज़ों की मैंने प्राइसिंग बता दी और आप खुद से आप ये निकाल सकते हैं कि कितने रुपए में आपको कितने यूनिट मिल जाएंगे, क्या क्या आप लोड चला सकते हैं और कितने रुपए में आपको ये सिस्टम लगेगा। अब इसमें इंडिया की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, तो वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आपको एडवांटेज ये मिलता है कि ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों के ही आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप नेट मीटरिंग भी करानी है, आपको एक्सपोर्ट भी करना है ग्रिड, तो भी इसमें फैसिलिटी है। और ऑन ग्रिड की तरह जब सिस्टम आपका बंद हो जाता है, जैसे आपका ग्रिड नहीं है तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाएगा, पर ये हाइब्रिड जो है ये उस टाइम भी चलता रहेगा। तो आपको एडिशनली कोई अलग से इन्वर्टर बैटरी डालने की जरूरत नहीं है, ये इसका आपको एडवांटेज मिलता है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ज़्यादातर लोग जो है हाइब्रिड इन्वर्टर्स पे ही जा रहे हैं। तो हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में अगर ये सिस्टम आप लेते हैं तो पैनल सेम वही लगना है, पैनल की प्राइसिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है। हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आपको जो चेंज करना है वो मात्र आपको अपना इन्वर्टर चेंज करना है। मतलब कि जो आपका इन्वर्टर है वो आपका हाइब्रिड होना चाहिए और हाइब्रिड इन्वर्टर का आपको 75,000 रुपए से लेकर करीब 95,000 रुपए तक का आपको मार्केट में देखने को मिलता है। बैटरी आपको इस पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप लिथियम बैटरी लें। अब लिथियम बैटरी की जो कॉस्ट है वो करीब 1 लाख रुपए से लेकर और 1.25 लाख रुपए तक के बीच में आपको 48 वोल्ट 100 एम्पियर की जो बैटरी आपको मिलती है। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लिथियम बैटरी में इंडिया की सबसे सस्ती बैटरी है नेक्सस की बैटरी, और नेक्सस चैलेंज करता है कि हमसे सस्ती बैटरी इंडिया में नहीं है। और नेक्सस जो है वो 15 साल की अपनी लिथियम बैटरी पर वारंटी करता है। तो अगर आप लिथियम बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार नेक्सस के बारे में जरूर सोच सकते हैं, नेक्सस की बैटरी के बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो ये बैटरी इतनी पावरफुल है, 100 AH और 48 वोल्ट की जो बैटरी मैंने आपको बताई, ये बैटरी इतनी पावरफुल है कि 150 AH की 4 बैटरी आपने लगा ली और 100 AH की आपने ये 48 वोल्ट की एक लिथियम बैटरी लगा ली, दोनों का बैकअप आपको सेम मिलेगा। पर अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो चार्जिंग में लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने में आपके 10 यूनिट लगेंगे, पर लिथियम बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ आपके 5 यूनिट लगेंगे। मतलब कि आपको अगर लेड एसिड बैटरी आपने लगाई तो कम से कम 3 किलोवाट पैनल आपको लगाना है, पर अगर आपने लिथियम बैटरी लगा ली तो आपका 2.5 किलोवाट पैनल भी आपने लगा लिया तो उसमें भी आपका काम हो जाना है। तो लिथियम बैटरी थोड़ी महंगी तो पड़ेगी आपको, पर आपको जो सोलर पैनल है वो आपको कम लगाना है, और अगर बिजली से आप अपने इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तो भी आपकी पर डे की पावर सेविंग हो जाती है। अब बात ये कि ये जो सारे अब मैंने पैनल्स बताए ये कहाँ से मिलेंगे, आपको इन्वर्टर कहाँ से मिलेगा, ये बैटरी कहाँ से मिलेगी। मैं आपको एक ये सलाह दूंगा कि आप जिस भी कंपनी का आप ये सिस्टम लगवाएं वो पूरा सिस्टम उसी कंपनी का लगवाएं। मतलब बैटरी भी उसी की लें, इन्वर्टर भी उसी कंपनी का लें और पैनल भी उसी कंपनी का लें। होता यूँ है कि आपने बैटरी किसी और कंपनी की ले ली, पैनल किसी और का है, इन्वर्टर किसी और का है, और माना किसी एक चीज़ में दिक्कत आ गई तो बैटरी वाले को आपने अगर बुलाया तो वो कहेगा कि साहब इन्वर्टर खराब है, इन्वर्टर वाले को बुला लिया बोलेगा साहब मेरा तो आपका तो पैनल खराब है, पैनल वाले को बुलाइए। तो मतलब आप एक खामखाम में फंस जाएंगे। आपने एक ही कंपनी से पूरा सिस्टम लगवाया है तो कम से कम आप उस कंपनी को पकड़ सकते हैं कि भाई पैनल भी आपका, बैटरी भी आपकी, इन्वर्टर भी आपका। अब मुझे नहीं पता है कि दिक्कत कहाँ है, अब आप बताओगे प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो कंपनी जिम्मेदारी से आपका जो भी आपकी दिक्कत आई, अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी दिक्कत को रिजॉल्व कर लेगी और उसके पास कोई बहाना नहीं बचेगा इस बात के लिए कि इन्वर्टर किसी और का, मतलब अपनी गलती को किसी और के सर पे थोप दे। अब नेक्सस जो है वो इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है, जो सोलर प्रोडक्ट की सबसे बड़ी रेंज नेक्सस के पास है। तो आपको लेके सोलर एयर कंडीशनर से आपको पैनल, आपको बैटरी, आपको इन्वर्टर्स, हाइब्रिड इन्वर्टर्स, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, 3 फेस इन्वर्टर्स, वो कंप्लीट रेंज आपको नेक्सस के पास में मिल जाती है। तो अगर आपको नेक्सस का ये प्रोडक्ट बाई करना है तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं या आप हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे सेल्स मैनेजर के आपको नंबर मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं। तो आप उनको कॉल करके आप अपने नियर में जो भी कंपनी के डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका नाम नंबर आप ले सकते हैं। तो आप अपने नियर में जो भी आपके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आप नेक्सस का अगर आपको सिस्टम लगवाना है तो सिस्टम लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट कंक्लूजन ये रहा कि आपको अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है तो किस चीज़ के साथ में आपको जाना चाहिए। तो अब मेरा जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं तो पैनल में आप एन टाइप बायफेशियल पैनल लें। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हाईएस्ट इफिशिएंसी वाला पैनल है।
अगर आपको इन्वर्टर के साथ में जाना है तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में जाएं, और अगर आपको बैटरी के साथ में जाना है तो आप लिथियम की फॉस्फेट बैटरी के साथ में आप जा सकते हैं। मतलब ये इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और अगर आप पोली पैनल के साथ में और ट्यूबलर बैटरी के साथ में जाते हैं तो वो तो आउट ऑफ डेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। और मुझे यही लगता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो कोई समझदारी वाला सौदा वो आपके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कम से कम टाइम में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जो है इस वीडियो में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूं। फिर भी अगर कुछ सवाल छूट गए हों तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सभी सवालों के आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।